इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन टालवाले, ब्रजेंद्र जैन कालू, जीतू जैन, प्रज्वल, प्रकृति, तनिष्क, कृष्णा जैन, फर्म आपका राशन, तनिष्क ग्रोसरी, पतंजलि मेगा स्टोर, जबलपुर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। व्यक्ति कार्य की महिमा सुनकर के अच्छे कार्य से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है और मन में भाव सजो लेता है कि मैं अच्छा कार्य करूं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद वो अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी जिंदगी मेरी इच्छा के अनुसार चले, जिस समय मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, सारी दुनिया मेरे लिए हो और मेरे अनुसार चले, हवाएं भी चलें तो मेरे लिए चले, मेरे अनुसार चले, सूरज भी निकले तो मेरे लिए निकले, मेरे अनुसार निकले, पानी भी बहे तो मेरे लिए भरे, मेरे अनुसार बहे, दीप जले तो मेरे लिए जले, मैं जब चाहूं तब जले। आप ये शब्द क्यों लगाना चाहते हैं कि मेरी इच्छा अनुसार चले? बस यहीं से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी कमजोरी शुरू होती है। अच्छे कार्य को कोई नकार नहीं रहा है, दीपक चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार जले, हवाएं चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार चले, भगवान चाह रहा है लेकिन तुम्हारे अनुसार भगवान होना चाहिए। गुरु को चाह रहा है, बुरा नहीं चाह रहा है, लेकिन गुरु उसकी इच्छानुसार होना चाहिए। माँ बाप को चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार चाह रहा है, परिवार को चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार चाह रहा है। जितनी अच्छी चीजें दुनिया में हैं हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति चाह रहा है। अच्छी चीजों को चाहते हुए भी तुम कोई अच्छा क्यों नहीं कह रहा? अपनी आंख से अच्छा देखते हुए तुम्हारी आंख अच्छी क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारी आंख अच्छा देखना चाहती है लेकिन इच्छानुसार। तुम्हारे कान अच्छा सुनना चाहते हैं, बुरा नहीं सुनना चाहते, लेकिन इच्छानुसार। तुम बोलना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो, गौर करना, बुरे की बात नहीं कह रहा हूं। तुम अच्छा बोलना चाहते हो,
बस ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इच्छानुसार। तुम अच्छे स्थान पर जाना चाहते हो, कोई गलत नहीं है, इच्छानुसार। तुम माला फेरना चाहते हो, इच्छानुसार। तुम पूजा करना चाहते हो, इच्छानुसार। तुम महाराज को लाना चाहते हो, बुरी बात नहीं है। महाराज बुरे हैं कि अच्छे हैं? तो महाराज को लाने में क्या बुराई है, लेकिन इच्छानुसार। इच्छा। प्रवचन सुनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन इच्छानुसार। ये इच्छा शब्द जो है, बस यही सब किए पर पानी फेर देता है। हम मुनि बनना चाहते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छानुसार। हम सामायिक करना चाहते हैं, इच्छानुसार। हम प्रवचन देना चाहते हैं, इच्छानुसार। हम मोक्ष जाना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छानुसार। एक इच्छानुसार शब्द ही हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी अच्छा नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा देखते हुए भी हमें जिनवाणी अच्छा नहीं कहती है। हम पूरी जिंदगी में बुरे ही काम करते हैं, शो बात नहीं। 24 घंटे सबसे बड़ा महानुभाव एक मोटिवेशन तुम्हें देता हूं। 24 घंटे कोई व्यक्ति बुरा काम कर ही नहीं सकता, अच्छा फिर भी कर सकता है। 24 घंटे व्यक्ति क्रोध कर ही नहीं सकता। क्षमता जरूर 24 घंटे आ सकती है। क्षमता भाव 24 घंटे क्या, जिंदगी भर के लिए आ सकती है। सदा क्षमता, पूर्व को कोटि वर्ष तक व्यक्ति क्षमता में रह सकता है, लेकिन क्रोध व्यक्ति ज्यादा नहीं कर सकता। क्रोध व्यक्ति ज्यादा नहीं करता। क्रोध से रहित जीवन तुम्हारा ज्यादा है, क्रोधमय जीवन तुम्हारा कम है। बोलो 24 घंटे में कितना क्रोध कर पाते हो? बिना क्रोध के ज्यादा समय निकलता है कि क्रोध से? बिना क्रोध के निकलता है। क्रोध कितनी देर करोगे? ज्यादा करोगे तो सिर फट जाएगा, और ज्यादा किया तो पागल हो जाओगे, और ज्यादा किया तो ब्रेन हेमरेज के ऊपर चले जाओगे। क्रोध ज्यादा नहीं कर सकते। पाप व्यक्ति ज्यादा कर ही नहीं सकता। पाप के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दौड़ ही नहीं सकता। पाप के पंख नहीं होते, वो ज्यादा उड़ ही नहीं सकता। हम सबसे कम कसाय करते हैं, हम सबसे कम हिंसा करते हैं, सबसे कम झूठ बोलते हैं, सबसे कम कभी चोरी करते हैं, सबसे कम परिग्रह के प्रति दृष्टि होती है, सबसे कम है, फिर भी टाइटल पापी का है। स्वर्ग के देवता पापी होते ही नहीं, पाप करते ही नहीं, कोई पाप नहीं करते, जिसे हम अनैतिक कहते हैं। चोरी वहां है नहीं, व्यसन वहां है नहीं, शराबखोरी वहां है नहीं, व्यभिचार वहां है नहीं, अपहरण करना आदि वहां है नहीं, कुछ नहीं होता। फिर भी उनको धर्मात्मा नहीं कहा। एक देवता कोई पाप नहीं करता, जितने पाप अपने यहां माने जाते हैं, एक भी पाप नहीं करता।
फिर भी देवताओं को धर्मात्मा नहीं कहा। लोकांतिक देव जीवन भर संयमी रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर भी उनको असंयमी कहा जाता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव पूरे इतने वीतराग, इतने शुक्ल श्याम में रहते हैं, 33 सागर तक निरंतर धर्म की चर्चा करते हैं 24 घंटे, फिर भी वो धर्मात्मा नहीं, फिर भी वो असंयमी हैं। भोग भूमिया जीव सबके सब अपने में संतुष्ट रहते, उनके कभी गलत भाव नहीं होते, मारने के नहीं, झूठ बोलने के नहीं, चोरी करने का नहीं, कुशील करने का नहीं, परिग्रह उनके पास जो है संतुष्ट है, लेकिन फिर भी असंयमी है। क्योंकि वो जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो कुछ भी उन्हें मिला है, दिया नहीं गया, इच्छानुसार लिया है। इच्छा शब्द जो है, इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब तपस्वी की परिभाषा बनाई, इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध कर लेना ही तप है। बहुत बड़ी सूत्र दिया है, इच्छा निरोधो तपः। तपस्वी कौन है, संयमी कौन है, सम्यक दृष्टि कौन है? जिसने इच्छा को छोड़ दिया। मैं चाह रहा हूं अच्छा कार्य, इच्छानुसार नहीं, क्योंकि ये अच्छा है इसलिए चाह रहा हूं। मंदिर आ रहे हो इच्छानुसार, इच्छा शब्द हटा दो। मंदिर अच्छा है तो जाने की इच्छा है, बोले सवाल ही नहीं। नहीं जाने की इच्छा है, सवाल ही नहीं। मंदिर बहुत अच्छा है, वहाँ हमारा देवता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, इच्छानुसार नहीं। इच्छा नहीं भी है तो भी मैं जाऊंगा। ये नियम क्यों दिए जाते हैं जबरदस्ती के? लोग कहते हैं महाराज आप लोग जबरदस्ती करते हो, मंदिर जाओ, नियम लो। अरे जिस दिन इच्छा होगी चले जाएंगे, जिस दिन नहीं हुई उस दिन नहीं जाएंगे। बस यही पाप है। जैसे तुमने कहा कि महाराज जी नियम मत लो, रावण ने यही कहा था कैलाश पर्वत के ऊपर, भगवान नियम मत दो। मैं कोई पाप नहीं करता हूं, करूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं, मैंने किया नहीं। बस मुझे सब कुछ करूंगा इच्छानुसार, नियम मत दो। कितने पापी हैं जिन्होंने पाप नहीं किए लेकिन आज वो नरकों में पड़े। एक पाप नहीं किया, एक पाप नहीं किया पूरी जिंदगी में, आज वे नरकों में पड़े। क्यों? मात्र एक शब्द था, उन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया इच्छानुसार किया, पसंद के अनुसार किया, मन की इच्छा हुई इसलिए किया। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति कर्म सिद्धांत कहती है ये व्यक्ति ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार क्षण में खुश क्षण में नाखुश हो जाए, समझ लेना चाहिए ये दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। क्षण में खुश और क्षण में दुश्मन से भी ज्यादा
जो पूरी जिंदगी भर के लिए नाखुश है, उससे उतना खतरा नहीं है जितना क्षण में खुश और क्षण में नाखुश हो जाए। ये व्यक्ति दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक नीतिकारों ने कहा है। कब नाराज हो जाए, कब खुश हो जाए, ये बहुत कठिन है। कोई विश्वास नहीं करता कब ये मंदिर आएगा, कब नहीं आएगा, इसका कोई खतरनाक आदमी है। जिनवाणी कहती, महाराज ने कहा, रावण तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जो कभी मंदिर नहीं आता। कम से कम सबको मालूम है कि ये मंदिर नहीं जाता। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, कब आ जाओ और कब न जाओ, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम कब नाराज हो जाओ भरोसा नहीं, कम से कम दुश्मन मालूम तो है कि वो हमसे नाराज है। मालूम है, हमको मालूम है कि भाई ये तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। उससे उतना खतरा नहीं है क्योंकि अपन को मालूम है कि ये कभी। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जो कब मीत हो जाए और कब किस मौके पे हो जाए। एक उदाहरण आता है, एक छोटा सा जोक है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं देखना। दो मित्र थे, एक ऊंट था और एक सियार था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन सियार में एक दुर्गुण था, जब चाहे तब वो उहाँ देता था, भौंक देता था इच्छानुसार। बाकी दोस्ती अच्छी थी, एक दूसरे पर मरते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बस सियार की कमजोरी थी कि इच्छानुसार वो कभी भी, वो सियार लड़िया होता ना, वहां थे। एक दिन वो किसी खेत में भोजन करने गए तो वहां फुट ककड़ी लगी हुई थी। दोनों ने खाया, सियार का पेट जल्दी भर गया। सियार कहता मैं तो आऊंगा। ऊंट कहता भाई थोड़ी रुक जा, मेरा तो पेट भरा ही नहीं अभी। वो कहता मैं तो आऊंगा क्योंकि मैं तो इच्छानुसार। उसने कहा भाई मत, वहां थोड़ा तो रोक ले, कम से कम खतरा है, मैं भूखा रहूंगा, पिटूंगा। उसने कहा मैं तो आऊंगा। और जैसे वो आया, खेत का मालिक आया और ऊंट की जम से जम पिटाई हो गई। दोस्त था इच्छानुसार, दोस्त तो था, लेकिन उसका दुर्गुण क्या था। अब यहां इच्छा का निरोध करना था कि इस समय मेरा दोस्त भूखा है, मेरी वहां आने की इच्छा है, लेकिन मैं दोस्त की खातिर रोकता हूं, इच्छानुसार नहीं। इच्छानुसार नहीं होगा, इस समय मेरा दोस्त भूखा है, दोस्त के अनुसार वो आऊंगा, दोस्त के अनुसार वो आऊंगा, बोलूंगा, इच्छानुसार नहीं। लेकिन बोल गया, ऊंट की पिटाई हो गई, खाने को नहीं मिला। तो तुम्हारी जिंदगी में कोई इच्छानुसार दोस्त आ जाए तो पिटने को तैयार रहना। इच्छानुसार तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो उसे कभी अच्छा मत कहना। कोई व्यक्ति इच्छानुसार मंदिर आ रहा है, धर्मात्मा मत मानना। कोई इच्छानुसार महाराज को आहार दे रहा है, जन मत मानना कि ये मुनि भक्त है। कोई भी कार्य, अच्छे कार्य इच्छानुसार करता है। मुनि भी यदि इच्छानुसार बना है तो ऐसा मुनि पर विश्वास मत करना, ये खतरनाक है, तुम्हारी नैया डुबो देगा। क्योंकि वो मुनि और जिस दिन इच्छा नहीं रही उस दिन
छोड़ के भाग जाएगा? मेरी एक दिन की इच्छा थी तो बन गया मुनि, इच्छा अनुसार मुनि बनाओ। आज मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं रहूंगा। बोलो कितना खतरनाक हो जाए। इच्छानुसार मुनि, इच्छानुसार मोक्ष। अच्छे कार्यों में लगा रहा हूं। इच्छानुसार मोक्ष, इच्छानुसार स्वाध्याय। मेरी इच्छा होगी तो स्वाध्याय कर लूंगा। ऐसा व्यक्ति खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति खतरनाक है, वो सियार के समान है। यदि आप हो तो आप सियार हो। सियार का उदाहरण दिया है। आपकी नीति इच्छानुसार है, सामने वाले को परखो, चाहे आपके परिवार का व्यक्ति हो, चाहे आपका बालक हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके गुरु महाराज हो, चाहे आपका परिवार कोई भी हो, कहीं वो इच्छानुसार तो नहीं चल रहा है। इच्छानुसार तो नहीं चल रहा है तुम्हारा बेटा। इच्छानुसार तो नहीं खाता है तुम्हारा बेटा। इच्छानुसार तो स्कूल नहीं जाता है तुम्हारा बेटा। इच्छानुसार तो नहीं बोलता है तुमसे। सावधान, यदि वो इच्छा का मौजी है, जो करना है तो करेगा, मनमानी करता है। जैसे अपनी भाषा में कहें मनमानी, हिंदी भाषा में क्या कहूं? मनमानी। इच्छानुसार थोड़ा हम ऊंची भाषा बोल रहे थे, अब बुंदेलखंडी भाषा पे आ जाओ। ये बेटा मन का मौजी है। मन हो जाए तो कुछ भी कर ले। मन हो जाए तो 1 घंटे में सारा पाठ पढ़ लेगा। मन हो जाए तो पूजा क्या विधान कर लेगा। मन हो जाए तो मंदिर क्या सम्मेद शिखर जी चला जाएगा। मन हो जाए तो। महाराज जी बेटा बहुत मनमोजी है। अभी इसका मन हो जाए तो तुरंत टिकट कटा के बोले मैं सम्मेद शिखर जाऊंगा। और मन नहीं हो तो पड़ोस में मंदिर है। खतरनाक। तुम्हारा बेटा सियार के समान है। वो तुम्हें पिटवाएगा, वो तुम्हें मरवाएगा, वो कुल में कलंक लगाएगा, वो तुम्हारी इज्जत को धूल में मिलाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा मन मौजी है। मन मौजी है। उसके मन में जो आए वो कर लेता है। अच्छे कार्य भी, अभी मैंने बुरे कार्य को नहीं लिया है। अच्छे कार्य वो कर रहा है, लेकिन इच्छानुसार कर रहा है, मन मौजी के अनुसार कर रहा है। सावधान, बेटा सियार के समान तुम्हें पिटवाएगा। पिता यदि मनमौजी है, कई बच्चे भी कहते महाराज मेरे पापा बहुत मनमौजी है। जिस दिन खुश हो जाए तो तिजोरी की चाबी दे दे, और जिस दिन नाराज हो जाए तो भीख मांग मांग के ढल जाओ, स्कूल की फीस भी नहीं देवे। ऐसे बाप भी हो सकता है कि नहीं? अरे बाप भी तो किसी का बेटा ही था, होने में क्या बात है। तो बेटा लोगों से मेरा कहना है, ऐसे बाप से सावधान जो मनमौजी है, जो इच्छानुसार बेटे से वार्तालाप करता है, जो इच्छानुसार बेटे से प्यार करता है, इच्छानुसार। सावधान, ऐसा बाप बेटे की जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। भाई भी, यदि तुम्हारा भाई इच्छानुसार तुम्हारा भाई चलता है, इच्छानुसार मन मौज हो जाए तो बोल लेगा, नहीं होगा तो सावधान, ऐसा भाई रावण के समान होता है। मन चाहे तो सिंहासन पर बैठाल दे, और मन चाहे तो छाती में लात मार के निकाल दे। इसी का नाम था रावण। रावण विभीषण का शक्तिशाली भाई था।
रावण अपने भाइयों को बहुत चाहता था, बहुत चाहता, सारे भाइयों का। जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन में उठाओ, विभीषण, कुंभकर्ण आदि को बहुत प्यारों से प्यारा चाहता था, इनके लिए मरता था, कुछ भी करने को तैयार रहता था। बस एक दुर्गुण था, इच्छानुसार। इच्छा हो गई कि विभीषण मेरा भाई है, और इच्छा नहीं हुई तो लात मार। यदि तुम्हारा भाई मनमोजी है, सावधान, तुम्हारा भाई रावण है, एक दिन लात खाने को तैयार रहो, क्योंकि वो एक दिन लात मारेगा, क्योंकि वो कैसा है, कैसा है, इच्छानुसार, मनमोजी है। आज का प्रसंग बड़ा मजेदार आया है ना। इसमें हर व्यक्ति अपने वीक पॉइंट पकड़ लेना भाई, हर व्यक्ति अपने आप वीक पॉइंट पकड़ना। तुम पति पत्नी दोनों हो, दोनों में यदि आप लोग भी, यदि ये मनमोजी हो, हाँ ये लोग कई शिकायतें करते हैं, महाराज जी हमारे श्रीमान भी इतने मनमोजी हैं, मन हो जाए तो कहो सारी जन्नत खरीद के ला दें, और मन बिगड़ जाए तो कहो बाजार में सब्जी लेने भी, ऐसे होते हैं। ऐसे पति से सावधान रहना है। मनमोजी पति जो है सियार के समान खतरनाक होता है, वो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में धोखा दे सकता है, कभी भी तुम्हारा हाथ छोड़ सकता है, कभी भी वो दल बदलू हो सकता है, कभी वो किसी का भी हो सकता है। अब इधर भी कह दूं नहीं तो मामला बिगड़ जाए। ऐसे ही पत्नी भी यदि मनमोजी है, इच्छा हो जाए तो शतरंज भोजन बना दे, और नहीं होवे तो पानी का गिलास उठा के नहीं देगी, नहीं देना, जाओ। समझ लेना ये स्त्री खतरनाक, वो स्त्री खतरनाक है। इच्छानुसार तुम पति के साथ व्यवहार करोगे, इच्छानुसार तुम पत्नी के साथ व्यवहार करोगे, इच्छानुसार। इसी प्रकार तुम्हारा गुरु, भक्त और गुरु का संबंध भी, तुम्हारा गुरु से संबंध है तो गुरु को सावधान किया है नीतिकारों ने। तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा भक्त तुम्हें इच्छानुसार चाहता है, क्योंकि तुम इच्छा के अनुसार उसको चलते हो। वो इच्छानुसार, उसकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, तुम उसके अनुसार चल रहे हो, तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो, उसके मन की बात कह रहे हो, तो वो शिष्य तुम्हें कह रहा है जय जय गुरुदेव। सावधान, ऐसा शिष्य सियार के समान है, किसी ना किसी दिन गुरु को धोखा देगा, किसी ना दिन गुरु का सब कुछ नाश कर देगा, किसी ना किसी दिन गुरुकुल को कलंकित, क्योंकि वो शिष्य कैसे चाह रहा है। हाँ, तुम्हारे में नहीं लगा रहा हूं, हम अपने में भी लगा रहा हूं। गुरु से कहा शिष्य तुम्हें इच्छानुसार चाह रहा है, इसलिए गुरु को कहा आशीर्वाद ही देते मत रहना, कभी बीच में थप्पड़ मार के भी देखना, प्रतिकूल चल के भी देखना, और शिष्य के चेहरे को देखना। इच्छानुसार शिष्य तो नहीं है, भक्त इच्छानुसार तो नहीं है। आज तुम्हारे अनुकूल बोल रहा हूं, आप आए महाराज जी हमारा ये कार्य होना है, आशीर्वाद दे दो। महाराज ने कहा बहुत अच्छा।
पट्टा खुश, वाह महाराज, आज तो महाराज ने छप्पर फाड़ के दे दिया, आज तो कि महाराज ने पिछी उठा के दे दिया। कितने खुश होते हो बोलो ना। इच्छानुसार, इच्छानुसार हो गया ना। अब जो मेरे आशीर्वाद मिलने पर, तुम्हारी बात सुनवाई होने पर, तुम्हारे अनुकूल बोल देने पर, यदि तुमने जय जय गुरुदेव कहा है, अच्छा गुरु होगा तो समझेगा ये सियार है, सियार। सावधान, ये भक्त कहीं ना कहीं गड़बड़। इसलिए गुरु को कहा गया बीच में कि बहुत अच्छे मौके पे आया है, उसी दिन आशीर्वाद लेने आया है, एक थप्पड़ मारो। हाथ से नहीं, वो कर नहीं पाऊंगा। हम बोले नीति में यही लिखा है, आशीर्वाद दिया जाता है हाथ से, ऐसा नहीं करना। एक तो थप्पड़ मारो और हो सके तो एक जम की लात मारो, और अच्छा शब्द मत बोलो, कोई निकृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं, निकल जा मूर्ख कहीं का। अब मुझे ज्यादा आएगा नहीं, तुम होते तो बहुत अच्छा बोल सकते थे। वो गाली मेरे मुंह से। अब ये करने के बाद शिष्य के मन में देखो क्या भाव आ रहा है। मैं शुभ के लिए आया था, मैं आशीर्वाद लेने आया था, मैं शगुन करने आया था, यहां तो सब कुछ आशीर्वाद तो मिला नहीं, एक लात और पड़ी है। शिष्य को देखो। और उस समय शिष्य ने कहा, आज इच्छानुसार कुछ भी नहीं हुआ, सियार है। और सच्चा शिष्य होगा तो तुरंत इतना नम्रीभूत हो जाएगा, आज मेरे अवभाग्य हैं कि आज महाराज ने मुझे लात मार दी। पैर पकड़ेगा, देखना, पॉजिटिव सोच देखना। इन चरणों पर दुनिया लौटी आती है, लेकिन आज गुरु ने चरण मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसको दुनिया छूती है, उस चरणों ने मुझे छू लिया, मैं धन्य हो गया। कैसा रहा लात? कैसी रही लात? तो शुरू कर दूं? ओ दमोई वाले, भागते फिरोगे? हाँ, अभी तो क्या है कि हम थोड़ा मजेदार आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो जय जय गुरुदेव हो रहा है। एक आध दिन कर लिया तो फिर व्हाट्सएप निकालो, भैया देखो ये है हमारे गुरु, देखो महाराज ये है, हम गए तो आशीर्वाद। बोलो उस दिन बाजार कितना गर्म होगा, सोचो कभी, सोचो कभी ऐसा हो तो। गुरु का आशीर्वाद सहन करना, गुरु का आशीर्वाद मिलने पर हर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की लात मिलने पर भी उतना ही हर्ष आ जाए, यह गुरु के चेले की पहचान। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सोच कितना आ गया, देखना क्या सोचेगा सचर। इन चरणों को छूने के लिए दुनिया मरती है। आज गुरु की क्या कृपा हुई, इन चरणों ने मुझे छू लिया। इन चरणों के पास दुनिया आती है, आज चरण मेरे पास आ गया। क्या इतना पॉजिटिव सोच हो सकता है? अभी नहीं, कहने के बाद नहीं, अभी तो फिर भी हो जाएगा। इसके पहले अनायास यदि अपने जीवन में मुझे भी शामिल कर लेना, कोई बात नहीं। मैं प्रवचन सब देता हूं तो तुम्हें मान के ही नहीं देता हूं, मैं भी अपना प्रवचन खुद सुनता हूं। लोग कहते हैं महाराज जी, निराला बोला महाराज थोड़ा सा लेट चले, अभी प्रवचन सभा में कोई नहीं है। तो मन के नहीं, मैं चलता हूं, कोई श्रोता नहीं रहे, लेकिन सुधा सागर का प्रवचन सुधा सागर तो सुनेगा, एक श्रोता तो पक्का है।
एक श्रोता तो पक्का है, क्योंकि हमारे उमा स्वामी महाराज ने उपदेश को स्वाध्याय में रखा है। और स्वाध्याय पर के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। तो मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, तुम सुनो तो, तुम सो तो, तुम नहीं आओ तो, मेरा तो स्वाध्याय हो रहा है। मेरे कमीशन में, मेरी विशुद्धि में, मेरी निर्जरा में कोई कमी आने वाली नहीं, चाहे एक भी श्रोता सुने या न सुने, मेरा तो काम हो रहा है। तो मैं खुद श्रोता हूं। बोलो महानुभाव, अनायास कोई अपन शुभ कार्य के लिए गुरु के पास गए, अनायास, और जो मैंने कहा वैसा यदि हो गया, सडनली बताओ क्या सोच होगा? सडनली परिणाम बिगड़ेगा कि नहीं? बिगड़ेगा, 100% बिगड़ा। मैंने खुद का शामिल कर लिया, बिगड़ जाएगा। ये कोई तरीका है क्या? मैं महाराज को गुरु क्या मान रहा हूं? ये तो तानाशाही है, ये तो हिटलरशाही है। अरे आशीर्वाद नहीं देना था तो मत देते, कम से कम आएगा, मन में आएगा। बस इसी पॉइंट पे हम गुरु को खो देंगे और इसी पॉइंट पर हम गुरु को पा लेंगे। यदि मेरे मन में आ गया भाव, ओहो अभाग्य है मेरे कि आज उन चरणों ने मुझे छू लिया। महानुभाव, चरणों को छूते छूते जिंदगी निकल जाओ, स्वर्ग तक जा पाओगे। और जिन चरणों ने तुम्हें छू लिया, समझ लेना स्वर्ग से ऊपर मोक्ष पा जाओगे। चरणों ने तुम्हें छू लिया है। कितने महान हो तुम, चरणों ने तुम्हें छुआ है, जरूर तुम्हारा बेड़ा पार। हमारे शास्त्रों में आता है, एक शिष्य से कोई गलती हो गई और गुरु के पास गया। उसने सोचा गुरु महाराज माफ कर देंगे, प्यारा गुरु शिष्य था वो। तो उसने सोचा गुरु महाराज कहें कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अब आगे मत करना है, ठीक। वो तो गए, जाकर गुरु क्रोध से आपे में आ गए। नीच कहीं का, अभव्य, मूर्ख, दुष्ट, जो एक गुरु की भाषा होती है। जा, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। कहा कि मैंने दीक्षा दे दी, कौन से पाप कर्म का उदय था जो ऐसा शिष्य मेरे माथे पड़ा? जो कुछ कहना चाहते वो सब कहा, निकल जा यहां, जा। अब देखना, ये सब बोलने के बाद शिष्य सोचता है ओ महाराज ने तो निकाल दिया, निकल जाए यहां से। और अपना पश्चाताप और कर रहे, कहां से दीक्षा दे दी मैंने, कौन से असम। अभी तक थोड़ा डर करना, जरूर मेरा अब कल्याण नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने क्या कह दिया, जा तेरा कल्याण। गुरु खुद पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने गलती की इसको दीक्षा देकर। यहां थोड़ा डरना, आज मेरे कारण से गुरु को गलती महसूस करना पड़ रही है, और आज गुरु ने कह दिया जा तेरा कल्याण नहीं होगा, तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। और महानुभाव, संसार में सबसे ज्यादा यदि झूठे वचन निकलते हैं तो गुरु के। अभी अपनी धारणा क्या है, गुरुओं के वचन कभी झूठे नहीं निकलते। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह देते। सबकी धारणा है, हमारी भी धारणा है, कभी झूठा नहीं होता। लेकिन मेरे पास एक जादू है, तुम्हारे वचन झूठे कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन गुरु के वचन जरूर झूठी करूंगा। टनाटन जादूगर। साधु का वचन झूठा होगा, गुरु का वचन, उसमें गुरु का वचन।
ना झूठा हो जाए तो गारंटी मेरी, अभी तुम भी हां कहोगे। और इस कला को तो इतने जल्दी नहीं बता दूंगा। अपने सबकी धारणा है कि गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी झूठा, और मैं कह रहा हूं गुरु के मुख से कभी अशुभ शब्द निकल जाए तो वो झूठा हुए बिना रह नहीं सकता, ये मेरा दावा है। कौन सा शब्द समझ रहे हो ना? क्रोध वचन निकल जाए, गुस्से में लगा जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, ये शुभ शब्द है कि अशुभ है? हाँ, जल्दी घबराना नहीं। माँ बाप के मुख से कभी होते ही मर जाता, आपने ये तो सुने होंगे ना। घबराना नहीं। अशुभ शब्द किसने निकला है? माँ बाप। कहां का पैदा किया मैंने, कौन से पाप किए थे, कौन बोल रहा है? पिता। जा तुझे कुछ भी एक एक दाने को तरसेगा, ध्यान रखना। अभी खेल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, खाने के लाले पड़ेंगे, खा ले बाप कमाई जितनी खाना है, कटोरा लेगा कटोरा। ये शब्द पिता के मुख से आ जाते हैं कई बार के नहीं। बेटा कभी भी बुरा मत मानना, जो अपने पूज्य पुरुष हैं उनके मुख से निकला हुआ अशुभ शब्द कभी सही नहीं निकलता। मोटिवेशन, वो तुम्हारा कौन है? क्या तुम उसे पूज्य मानते हो? क्या तुम उसे हितैषी मानते हो? क्या तुम उसे गार्जियन मानते हो? क्या तुम्हारे मन में कभी ये भाव आया आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मेरा बाप मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, मेरी मां कभी अहित नहीं कर सकती? क्या ये विश्वास तुम्हारे मन में है? कैसे झूठा होगा देखना। मां बाप का शब्द गलत शब्द, उसके लिए तुम्हारे लिए एक साधना करना है, तुम्हारे लिए एक तपस्या करना है। एक विश्वास तुम्हारी आत्मा में से आवाज आना चाहिए, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मेरा माँ बाप मेरा बुरा। यदि ऐसा सिद्धांत है तो गारंटी मेरी है, बोलने दो माँ बाप को कितने अशुभ शब्द होना, एक भी सही निकलना, सब झूठे होंगे। ये ताकत हम में चाहिए। ये साधना माँ बाप की साधना नहीं है, ये साधना किसको करना है? अपना प्रसंग चल रहा है, गुरु इच्छानुसार। ये गुरु बहुत अच्छे हैं, महाराज है, जानता हूं तुम्हारी चमचागिरी। जय जय गुरुदेव। इच्छानुसार, इच्छानुसार। ये महाराज हमारे काम के हमारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। महाराज जी यदि दमोह आगा, बहुत पूरे दमोह की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सियार इच्छानुसार। भाव क्या रहा है? क्यों बुलाया महाराज को? क्यों चाहते हो महाराज को? झूठ मत बोलना। महाराज को चाह रहे हो या इच्छानुसार महाराज है इसलिए चाह रहे हो? सही अंदर की बातें हैं। देखो प्रवचन में अपन को प्रवचन अंतर चेतना के लिए दिया जाता है, अंतर चेतना को सुधारने के लिए दिया जाता है। अपन को परखना है, अपन सबको अंतर चेतना को सुधारना है। महाराज है इसलिए चाहत है कि इच्छानुसार महाराज है इसलिए चाहत है। इच्छानुसार महाराज है इसलिए कभी तुम्हारी चाहत बढ़े, समझ लेना मैं सियार हूं। और इच्छानुसार शिष्य से गुरु पकड़ ले तो गुरु सावधान हो जाएं, इन सियारों से सावधान रहें, नहीं तो पिटवाएंगे।
उस सियार ने क्या किया था? ऊंट को क्या किया? पिटवा दिया। इसलिए इच्छानुसार मानने वाले शिष्यों से सावधान। अपन बेटे से चले थे, भाई से चले थे, पति पत्नी से चले थे, अब अपना नंबर किस पे है? गुरु पर है। क्या गुरु को इच्छानुसार तो नहीं कर रहे हो? गुरु चाहिए या इच्छाओं की पूर्ति करने वाला चाहिए? 90% लोग आचार्य को, हम लोगों को इसलिए चाहते हैं कि महाराज आ जाएंगे तो आगे आप बोल दो। बस यही सियार का लक्षण है। एक स्थान पर हुआ था ऐसा, मैं 8 दिन मैंने प्रवचन दिया। कोई कार्यक्रम था, उनको कुछ कार्य करना था, तो उनको मालूम था कि आचार्य श्री आ जाएं या सुधा सागर आ जाएं तो उनके पीछे कुबेर चलता है। कुबेर ऐसे बोलते ना, नोटों की तो उसने सुन रखा था। तो उसने कहा चलो महाराज को बुलाते हैं। बुला लिया और उसके पुण्य के उदय से उन लोगों में चला भी गया। और मुझे भी मन था कि भाई इनका काम, मेरा मन होता है ऐसी बात नहीं। 8 दिन में प्रवचन देखते कि थक गया, 1 रुपया किसी ने दान नहीं बोला। तो मुझे अपना होगा कहीं मेरा अतिशय खत्म तो नहीं। मैंने क्या बात है, एक नहीं पसीना। अच्छे से बोला, बुरे से बोला, डांट के बोला, धमका के बोला, जो एक शैली होती है। ये ध्यान रखना, एक कंजूस लोगों दान नहीं दो। और कुछ नहीं हुआ। मैं बिहार कर गया, थक करके बिहार कर गया। दूसरे स्थान पर पहुंचा, ऐसे पैसा बरसा कि उनको जरूरत ही नहीं थी। फिर मैंने कहा कि वहां नहीं हुआ, यहां आ गया। तो मैंने कहा कहीं ऊपरी बाधा होगी वहां पर, कोई भूत मूत न बांध, और उनको मैं मानता नहीं हूं। तो मैंने कहा किसी दुनिया में भूतों की ताकत तो नहीं है कि जो सुधा सागर को बांध दे। ये तो मैं दावा करता हूं। पूरे स्वर्गीय देवताओं के लिए चुनौती है कि किसी में कोई ताकत हो तो मेरा तखत हिला के दिखा दे। इतना तो विद्यासागर का चेला हूं जी, किसी की ताकत नहीं। कोई मेरे रास्ते को रोक देवे, किसी में ताकत नहीं। आप लोगों को भी कहीं कोई ऐसा बेरा पड़ जाए तो मेरा नाम भर ले लेना। हाँ, सारे देवता कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वे कहें चाहो साहब। तो मैंने कहा ये तो संभव हो नहीं सकता, कोई ना कोई कारण जरूर है। फिर मैं ध्यान में बैठा। ध्यान में मुझे शास्त्रों में एक उदाहरण देखने में आया। उस शास्त्र में एक उदाहरण था कि एक महाराज का एक स्थान पर चौका लगा, आहार हुआ। तो आहार हुआ तो रत्नों की पहले हुआ करती थी, रत्नों की वृष्टि हो जाती थी, पुष्प वृष्टि के अंदर। पड़ोसी माइजर था, वो देख रहा था ये बाबा जी को थोड़ा सा तो आहार लिया और रत्नों की खर्चा तो कुछ है ही नहीं। मां शुद्ध कुएं का पानी लाना है, शुद्ध भोजन बनाना है और पड़गा लेना है, और आंगन रत्नों से उसने कल अपना चौका चालू। दूसरे दिन उसने चौका चालू कर दिया। अब वहां रत्न भर से बराबर। अब दूसरे, और देखो भले आदमी का सच्ची पुण्य था, उसका लगन तो थी कि महाराज आ जाए, और महाराज दूसरे दिन वहां पड़ गए। अब वो महाराज को हाथ देवे और आंगन की तरफ देखे, वहां रत्न तो क्या पानी की बूंदी नहीं गिरी। अब क्या करे? और करते करते वो तो ध्यान दिया नहीं, और गरम खीर थी और उसने महाराज की अंजलि में डाल दी।
अब वो तो गर्म ठंडा क्या देगा, उसको तो दिख रहा दे रत्न बरसया, और जैसे उन रत्नों को वो तो बरसे ही नहीं। महाराज की अंजलि पे गर्म खीर गई, हाथ जल गया, महाराज बैठ गए। उसको अभी भी चिंता नहीं महाराज का, अरे महाराज थोड़ी देर और खड़े रहते, वो देवता आ ही रहा होगा, लेट हो गया होगा। बोलो महाराज वही थे या दूसरे? क्या महाराज बदल गए? क्या महाराज का अतिशय खत्म हो गया? क्या महाराज की शक्ति खत्म हो गई? फिर आज रत्न क्यों नहीं बरसे? शायद महाराज ने फोन कर दिया होगा वहां, है आज कुछ भी नहीं बरसाना है, और कल कर दिया होगा कि आज जम के बरसाना है। क्या तुम्हें अपने गुरु पर ये उम्मीद है कि शायद देवताओं को मना कर दिया होगा कि यहां एक भी रत्न नहीं? बीतरागी गुरु न किसी से नाराज होते हैं और न किसी से राजी होते। हमारे पूज्य आचार्य महाराज सदा कहा करते थे, नाराज है तो महाराज नहीं, वो महाराज है तो, लेकिन वो बात की बात लगाते, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तुम्हारी बात से राजी हैं। राजी नहीं होना नाराजगी का लक्षण नहीं है। कितनी बातें राजी। तब मैंने कहा, मैंने उन लोगों को बुलाया, मैंने कि भाई जहां 8 दिन मेरा गला सूखा था, मैंने बुलाया, भैया मैंने कहा ये बताओ तुमने मुझे काय के लिए बुलाया था? अरे मेरा काय के लिए बुलाया था, सब बेकार हो गया, खर्चा पानी और हो गया सब आपके रुकने से। अब मेरे रुकने से बारात तो लंबी चौड़ी होती है, 5-7 लाख खर्च हो गए और आए कुछ हुई नहीं। तो मैंने काय के लिए, अरे महाराज मैंने इसलिए बुलाया था कि आप आ जाओगे तो। पर जहां बरसा था उससे पूछा, मैंने कि भैया तुम और बता दे तूने मुझे काय को बुलाया? बोले महाराज ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों की बात इतनी थी, मुझे तो आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज मेरा तो मन था, आचार्य महाराज जी विराजमान, बोलो रत्न कहां बरसे हैं? इच्छानुसार नहीं। देव साध गुरु को कभी इच्छानुसार स्वीकार मत करना, अन्यथा तुम सियार बनोगे और तुम्हारे कारण देव साध गुरु का अतिशय खम होगा, उनकी बदनामी होगी। और आरोप भी कोई लगा सकता है कि वहां तो रत्न बरसवा दिए और यहां नहीं, ये आरोप लगा सकता। देखो उस क्षेत्र पर तो महाराज ने अपने भक्तों को इशारा कर दिया होगा, और यहां के लिए भक्तों को कुछ भी हो सकता है। भक्त बनो या ना बनो, लेकिन कभी सियार मत बनना। कैसा होता है इन सबका सारांश देखना, सबका सारांश मोटिवेशन लेना। तुम सियार हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पिटाई किसकी हुई? ऊंट की। भूखा कौन रहा? ऊंट। तो सियार बनने में तुम्हें कोई घाटा नहीं है। जिसके लिए तुम सियार बनो फजीती तो उसकी है। लेकिन अब सुनो, पूरी कहानी सुन लेना। ऊंट ने समझदारी से काम लिया, दोस्ती तोड़ी नहीं, और कहा आज के बाद तू मेरा दुश्मन। दोस्त कभी धोखा दे जाए तो महानुभाव दुश्मनी कभी मत पालना, छोड़ना मत, उसी जैसे ही प्रेम रखना। सियार कहता है ऊंट भाई आज मेरे कारण से तुम पिट गए। बोले कोई बात नहीं, तू भी क्या करता, तेरी आदत है गैस बन रही होगी तो वहां गया, कोई बात नहीं। और अब हड्डी पसली टुटवा दी उसने, दर्द हो रहा है लेकिन ऊंट को ले, और बस चलते गए और इतनी देर में बरसात बहुत तेज हुई, नाला ओवरफ्लो हो गया। अब उस पार जाना जरूरी है, तो अब क्या करें? सियार तो तैर नहीं सकता, छोटा सा है ऊंट। तो सियार बोलता है ऊंट भाई बस आज तो तुम्हारी ही शरण है, तुम पीठ पे बैठता हूं, अपन दोस्त कब काम आएंगे?
कब काम आएंगे? आप ऊंट पर बैठिए, बैठ जाने दीजिए और आप चलिए, आप तो डूबोगे नहीं। बोले हाँ दोस्त, कब काम आएंगे? और बीच नदी में पहुंच के ऊंट कहता है मेरा तो लूटने का भाव हो रहा है। सियार कहता है मर जाऊंगा या मर जाऊंगा। बोले आप मरो चाहे। बोलो जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। किसी को धोखा देने के पहले तैयार रहना चाहिए, ये धोखा लौट करके भी आ सकता है। इच्छा पूर्ति करने वाले, सामने वाले की भी कोई इच्छा होगी, सामने वाले की। आज तक अपन ने जितना धर्म किया, अच्छे कार्य किए, बुरे कार्यों को मैंने आज चर्चा में नहीं लिया, बुरे कार्यों को चर्चा में नहीं लिया। अच्छे कार्य जिन्होंने किए, इच्छानुसार नहीं करना, इच्छानुसार नहीं करना, क्योंकि ये मनमानी कहलाती है। कैसे करना? कैसे करना? करना तो है ही, और वही करना है जो तुम, अच्छा कार्य तो एक सही होता है, मंदिर तो मंदिर होता है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, गुरु तो नमोकार मन तो, बस इसकी एक विधि परिवर्तित करना है। करना वही है जो कर रहे हो। बस आज का प्रवचन का मोटिवेशन है, किसी धर्म को, किसी अच्छे कार्य को मन माने होके मत करना, इच्छानुसार नहीं करना। क्यों करना? अपन इस पर अब कल के लिए छोड़ दो। आज तुम कर लो जितनी मनमानी करना है, और आज तक मनमानी ही की है। हमने खाया तो मनमाना खाया, मनमाना खाया। बस मनमाना कभी मत खाना, यही सबसे बड़ा पाप है। अच्छा भी खाते हो कि नहीं, लेकिन मनमाना है, इच्छानुसार। अच्छा भी खाओगे, शुद्ध भी खाओगे, पर इच्छानुसार खाओगे, बस ये पाप है। क्योंकि इच्छानुसार खाने वाला व्यक्ति अच्छा भी खा रहा है और कल मन बिगड़ जाए तो बुरा भी खाए। इच्छानुसार नहीं खाना। इच्छानुसार खाने वाला दिन में भी खा सकता है कि नहीं, लेकिन रात में भी। क्योंकि इच्छानुसार दिन में खाया है। अरे भाई देखो ये दिन में खा रहा है, सावधान, खतरनाक आदमी, उससे पूछ लो ना भाई दिन में क्यों खा रहे हो? बोले आज दिन में खाने की, इससे अर्थ है कि रात में खाने की इच्छा हो गई। तो शाकाहार क्यों कर रहा है? बोले इच्छानुसार। इसका अर्थ है कभी मांसाहार भी इच्छानुसार। इच्छानुसार चलने वाले का कोई फर्क नहीं। आज अच्छा कर रहा है, आज अच्छा बोल रहा है, कल क्योंकि इच्छानुसार। इच्छानुसार आज भक्ष खा रहा है, कल अभक्ष खाएगा। आज मंदिर आ रहा है, इच्छानुसार अभिषेक कर रहा है, कल इच्छानुसार बोतल उठा लेगा, क्योंकि अभिषेक कैसा किया उसने? इच्छानुसार हुआ। और इच्छा कभी स्थिर होती ही, इच्छानुसार अभिषेक करने वाला आने वाला व्यक्ति कल बोतल भी उठाते पिएगा। आज मंदिर में मिल रहा है, कल मधुशाला में मिलेगा। आज तुम्हारा दोस्त बन रहा है, कल दुश्मन बनेगा, क्योंकि दोस्त भी किस लिए बना? इच्छानुसार बना। तो आज इच्छानुसार शब्द पर आप गहन चिंतन करें। मैंने थोड़ा सा सूत्र दिए हैं। इच्छानुसार अच्छे कार्य करने वाला का भविष्य क्या होगा, इस पर विचार करें। फिर अब करना कैसे है, कल ध्यान में आएगा तो अपन फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही आपका समय हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन टालवाले, ब्रजेंद्र जैन कालू, जीतू जैन, प्रज्वल, प्रकृति, तनिष्क, कृष्णा जैन, फर्म आपका राशन, तनिष्क ग्रोसरी, पतंजलि मेगा स्टोर, जबलपुर।